नमस्कार, मैं विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं द उड़ता बिहार। आज हम बात करेंगे ऑल मदरसा युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना इमरान आलम से। मौलाना साहब, स्वागत है आपका। शुक्रिया। नीतीश कुमार ने आप लोगों के लिए क्या क्या किया है? देखिए, बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने जो मदरसों के लिए किया है वो एक मिसाल है। और आज ही नहीं बल्कि जब से वो सत्ता में आए 2005 से लेकर अब तक उन्होंने जो मदरसों के लिए काम किया है वो शायद ही कोई सरकार की है और करेगी। कब्रिस्तान घेराबंदी जो हो रही थी अभी ठप पड़ा हुआ है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी जब से आए उन्होंने कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, मदरसों को ग्रांट देना हो या और भी अक़लियत के बहुत सारी योजनाएं हैं जो बिहार के वज़ीर नीतीश कुमार जी ने किया है। जैसे आप रोज़गार का ले लीजिए, रोज़गार के लिए उन्होंने अक़लियतों के रोज़गार का जो रास्ता है वो भी हमवार किया है, वो MIT कमीशन से आपको मिलता है। तो ये सारी चीज़ें बिहार के वज़ीर आला करते रहे। और जहाँ तक मदरसों की बात है, आप जब जाएंगे 90 से लेकर 2005 और 2005 से लेकर 2025 से लेकर 25 तक बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने मदरसों को ग्रांट में लाना, मदरसों को ग्रांट देना, मदरसों को सुविधाएं देना, मदरसों को बिल्डिंग के लिए पैसा मुहैया कराना, मदरसों को आधुनिक करना, मदरसों के अंदर कंप्यूटर लाना, ये सब बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी का मिशन रहा और इन्होंने काम किया। कुल मदरसों की संख्या 1942 है जो मंजूर है, अनुदानित है। 1646 को अनुदान में लाने की तैयारी चल रही है। आपको क्या लगता है, हो पाएगा? 1942 मदरसों को ग्रांट बिहार के वज़ीर नीतीश कुमार जी के दौरे इख्तियार में दिया जा रहा है। 815 का उन्होंने खुद दिया। जब 2459+1 मदरसे का मुद्दा उठा उसके बाद से उन्होंने 815 का जांच कराकर उन्होंने अपने दौरे इख्तियार में इस 20 साल के अंदर उन्होंने वेतन दिया है। और जो 1646 की बात चल रही है ये जांच की प्रक्रिया में है। हमें लगता है कि बिहार के वज़ीर नीतीश कुमार जी बहुत ही बड़ा फैसला, बहुत ही अच्छा निर्णय आने वाले वक्त में मदरसों के हित में लेंगे। जो मदरसे अभी चल रहे हैं, मदरसा युवा शिक्षक संघ के जो आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके तौर पर जो सुविधाएं अभी नदारद हैं, जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उसके बारे में कुछ बताइएगा। ऑल मदरसा युवा शिक्षक संघ का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैंने मदरसों के लिए, मदरसा ही नहीं बल्कि मदरसा और संस्कृत विद्यालय दोनों के लिए इस संघ ने इतना काम किया है। जैसे आप देखेंगे तो एक बार 31/8/13 को नोटिफिकेशन आया 970 नंबर, जिसमें मदरसा और संस्कृत विद्यालय के जो भी शिक्षक थे नियमित उनको भी नियोजित किया गया था। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि सरकार के पास जाने से बढ़िया है, डिपार्टमेंट के पीछे घूमने से अच्छा है कि हम लोग न्यायालय चले जाए। हम लोग माननीय न्यायालय के पास पहुंचे, हाई कोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक हम लोग गए और आज उन लोगों को 50,000, 55,000, देखिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा था ये 15 लाख भेजेंगे तो उन्होंने नहीं भेजा। लेकिन ऑल मदरसा युवा शिक्षक संघ के लड़ाई ने सबको 30-30 लाख अकाउंट में भेजा है। मदरसे के लोग, जो लोग भी 1100-1200 मदरसा और संस्कृत विद्यालय के शिक्षक हैं, जिनको अभी फौरन मिला है कुछ दिन पहले। इसलिए बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी का, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है वो मिसाल है। अभी जो मदरसे चल रहे हैं, जहाँ भी मदरसे पूरे बिहार में चल रहे हैं, उसमें जिस तरीके से और सारे विद्यालयों में जैसे CBSE से हो या ऐसे बिहार बोर्ड से हो या अलग अलग बोर्ड से जो भी स्कूल चल रहे हैं, उसके अनुसार उसमें भी पढ़ाई होती है क्या? देखिए, पूरे भारत के अंदर बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड ये ऐसा बोर्ड है, ये एकलौता बोर्ड है, अब बड़ा मजबूत बोर्ड है। आज ही नहीं, जब भारत की आज़ादी के पहले का ये बोर्ड है, 1919 में इसकी स्थापना हुई थी और आज 100 साल पार कर गया है। लेकिन जो इसका सिलेबस रहा है, इसके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS सब मिलेंगे। और अभी जो आप BPSC से जो शिक्षक आए हैं, आप पता कीजिए ना, उर्दू के जितने शिक्षक मिलेंगे सब मदरसे से पढ़े हुए मिलेंगे। इसलिए कि क्वालिटी एजुकेशन बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने हमेशा दिया है। इसके एग्जामिनेशन, इसकी डिग्री, और जब बिहार के वज़ीर नीतीश कुमार जी 5 में आए तो इसकी डिग्री को इक्वल किया स्कूल के बराबर। यानी जो आप यहाँ से फौकानिया करते हैं और वहाँ से आप मैट्रिक करते हैं, दोनों इक्वल बराबर है। और
ये कब हुआ? जब सत्ता में बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ रहे। ऐसा भी नहीं है कि वो खुद सेकुलर नेता है, लेकिन वो बीजेपी के साथ रहे। और उस दौरान जब स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी इस बिहार के डिप्टी सीएम हुआ करते थे, वित्त मंत्री जो थे, उन्होंने इन अपने कैबिनेट से इसको पारित किया था और बिहार के वजीर नीतीश कुमार जी ने इसको इक्वल किया। आज बच्चे दरोगा की बहाली जाके अप्लाई करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षक बनना है तो भी अप्लाई कीजिए। बच्चे और बच्चियों को प्रोत्साहन की जो राशि, जैसे आपको इंटर है, मैट्रिक है, जैसे इसमें भी फौकानिया और मौलवी है, उसमें पैसा मिलता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल और मदरसों को उन्होंने इक्वल बनाया। विद्यालयों में देखते हैं कि मिड डे मील चलता है, बच्चे आते हैं मध्याह्न भोजन करते हैं। मदरसों में ऐसा है क्या? देखिए, मिड डे मील बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मिशन ये है कि बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने इक्वल करने की कोशिश की है, धीरे धीरे सारी चीज़ों को ठीक की है। कहाँ इक्वल की? अभी तो मिड डे मील चल नहीं रहा मदरसों में। नहीं तो मिड डे मील तो चलता है, अब जो नहीं लेता है उसको नहीं मिलता है, जिसको चाहिए मिलेगा। इसलिए कि मदरसा जो है ये एक इसकी गवर्निंग बॉडी जो है वो सरकार नहीं है, बल्कि ये मैनेजिंग कमेटी के माध्यम चलता है। जिसको ज़रूरत होगी वो लेता है, जिसको ज़रूरत नहीं है, दान पे चलना है, कहीं से चावल आ गया, दाल आ रहा है, चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। खाना और पढ़ना है तो इसमें कौन परेशानी की बात? जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे सरकारी स्कूलों में जो जो सुविधाएं सरकार दे रही है, जो भी अनुदानित विद्यालय हैं, जो भी नियामित कॉलेज हैं अनुदानित, उसमें जो सुविधाएं मिल रही है, सेम सुविधाएं आपके मदरसों में मिल रही है या कुछ कटौती है अभी भी? देखिए, कमी बेशी तो हर जगह है। इससे आप कैसे कह सकते हैं कि ये कमी बेशी है? उसको बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री ने हमेशा चाहा है कि हम इसको दूर करें। जैसे पहले नहीं था, प्रोत्साहन की राशि नहीं मिलती थी, कौन दिया? नीतीश कुमार जी ने दिया। साइकिल पे किसने चढ़ाया? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने। और ये मॉडल पूरे भारत के अंदर चला। नीतीश कुमार जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। 2005 में जब आए तो बच्चियों को साइकिल दिया, मदरसे वालों को भी दिया। जो फर्स्ट डिवीजन पास कर रहा है, आज चलिए हमारे भी मदरसे में चलिए। हमको लगता है कि सीवान जिला में सबसे ज़्यादा मेरे यहाँ फर्स्ट डिवीजन है, सबको मिल रहा है 20,000 15,000, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बच्चियाँ खुश हैं, बच्चे हो या बच्ची, सबको एक रास्ते पर लाके खड़ा किया कि आप पढ़ोगे तो प्रोत्साहन की राशि मिलेगी। ये है नीतीश कुमार। अभी मदरसों को कुछ दूसरे निगाहों से लोग देख रहे थे, देखते हैं आज के दौर में भी, उसको लेकर क्या बोलेंगे? वो सब देखिए, समाज में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। हर चीज़ें, जो चीज़ें अच्छी है ना उसको लेने की ज़रूरत है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को आप देखते हैं, 20 साल की सियासत में उन्होंने कभी भी किसी तरह के अशब्द भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? इसलिए कि जो आदमी ये देख रहा है कि मदरसे हैं, मस्जिद है, स्कूल है, दरगाह है, इन सब चीज़ों में उलझने की ज़रूरत नहीं। बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ाना ज़रूरी है, और पढ़ाने के लिए जितनी सुविधा हो सकती है सरकार ने भी दिया है, और हमें भी ज़रूरत है, हमको भी इसको बढ़ाना चाहिए। कंप्यूटर लैब लगे हैं क्या? कंप्यूटर भी दिया है बिहार के वजीर नीतीश कुमार जी ने। हाँ, उसमें कुछ कमियां हैं, अभी नहीं कि लैब मैंने मुकम्मल तरीके से दिया उन्होंने। 1128 जो मदरसे हैं उसमें भी कोटी है। धीरे धीरे उसको जब से ग्रांट पे लाया जाता है तो सिस्टम में उसको लाया जाता है, तो धीरे धीरे वो दे रहे हैं, सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। अब जो कमियां हैं वो भी बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी करेंगे। मदरसों में साइंस लैब की व्यवस्था है? साइंस लैब का किट्स 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए तो उन्होंने 1128 मदरसों को पर मदरसा भिजवाया है। आज भी वो लैब की चीज़ें तो हैं, लेकिन लैब बने कैसे? जगह का है तो पैसा नहीं है, बिल्डिंग के लिए चाहिए ना जगह। तो अगर केंद्र सरकार मदरसों को पैसा दे दे तो स्कूल से अच्छा लैब मदरसे वाले बना देंगे। ये मैं पूरे गारंटी के साथ बोलता हूँ इस चीज़ को। और देश के प्रधानमंत्री ने अगर लैब के लिए सामान दिया है तो पैसा भी मुहैया करा दें, और लैब में पढ़ाने वाले टीचर का भी व्यवस्था कर दें। तो केंद्र सरकार की योजना ही थी, लेकिन उस पर सही तरीके से काम नहीं हुआ। करना चाहिए, सबके लिए काम करना है, और यही है देश के प्रधानमंत्री का भी यही है, और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का भी मिशन यही है, सबका साथ सबका विकास। आपको क्या लगता है कि ये हो पाएगा? नहीं, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा है, तो छोटा मोटा कोना झाड़ देगा तो मदरसों का मसला हल हो जाए, बहुत बड़ी बात नहीं है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी हैं तो सारी चीज़ें मुमकिन हैं।
जो आपने कहा कि किट मुहैया कराए थे 2014 में, उसके बाद से आज तक किट वैसे ही रखा हुआ है। लगभग 11 साल हो गए, लेकिन आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। उसकी वजह है किट तो मिल गए, लेकिन जो मदरसे जूझ रहे हैं बिल्डिंग को लेकर, जैसे 6 कमरा है तो उसी में पढ़ाना भी है, कार्यालय भी है, चीज़ें बढ़ रही हैं, सिस्टम बढ़ रहा है, तो उस तरह से कमरों को बढ़ाना है। और जो बिल्डिंग के लिए पैसा जैसे सामान्य स्कूल को मिलता है वैसे मदरसों को नहीं मिलता है, नियम कुछ है उस तरह का। इसको भी बिहार के वज़ीर नीतीश कुमार जी लगे हैं कि इसको भी इक्वल करके स्कूल के तरह पैसा इनको भी दिया जाए, और हमको लगता है कि बिहार के वज़ीर नीतीश कुमार जी इसको भी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप क्या अपील करेंगे? बस वो तो सब ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के वज़ीर नीतीश कुमार जी जब तक हैं तो बिहार महफूज है, और जब बिहार में है तो केंद्र भी मजबूत है, इसलिए नीतीश का रहना जरूरी है। बस।